Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ray of light is incident on the face of the prism mu is equal to 1.5 at an angle of 60 degree. The refracting angle of the prism is also 60 degree. Some useful data sin inverse 1 by root 3 ये हमारे पास इक्वल होता है 35 डिग्री 16 मिनट and sin 24 degree 44 minute is equal to 0.42. The angle of deviation is option A 39 degree, option B 45 degree, option C 63 degree and option D 27 degree. तो इस क्वेश्चन के लिए यदि बात की जाए की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम यूज करेंगे फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में स्नेल्स लॉ। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू वन इंटू साइन आई ये इक्वल होता है म्यू टू इंटू साइन आर के। म्यू वन यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जा रही है, एंड म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जाएगी। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ये हमारे पास हो जाएगा जो डेविएशन एंगल डेल्टा की वैल्यू होती है, ये इक्वल होती है आई प्लस ई माइनस ए के। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इज द इमर्जेंस एंगल एंड ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इसको करते हैं सोल्व। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास जो गिवन थिंग्स हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें एंगल ऑफ प्रिज्म ए ये हमें दिया है 60 डिग्री एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ये हमें गिवन है 1.5 डिग्री। अब यदि मैं यहाँ पे एक प्रिज्म बनाना चाहूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से एक प्रिज्म है जिसके लिए यदि मैं नेम देना चाहूं तो ये मेरे पास ए बी एंड सी होगा। इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है फेस ए बी के ऊपर कुछ इस तरह से, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह इमर्ज कर जाएगी। तो ये इन दोनों सरफेसेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। तो ये जो एंगल है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास R1, ये हो जाएगा R2 एंड ये जो एंगल है ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस E। तो हमें I की वैल्यू पता है एंड A की वैल्यू हमें पता है, तो डेविएशन के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है E की। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग। स्नेल्स लॉ अप्लाई करें ए बी फेस के लिए, फॉर फेस ए बी के लिए हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो म्यू वन इंटू साइन आई है इसकी वैल्यू इक्वल होती है म्यू टू इंटू साइन आर के। तो यहाँ पे म्यू वन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां से रे आ रही है। तो ये हमारे पास एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास 1। साइन आई की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री। म्यू टू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर जा रही है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2 इंटू साइन आर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल जो कि है R1। तो यहां से यदि साइन R1 की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो ये हमारे पास आ जाती है 1/√3, 1/√3, जो कि R1 की वैल्यू किसके इक्वल देगा हमें, ये हो जाएगी हमारे पास 35 डिग्री 16 मिनट, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हमें गिवन है 35 डिग्री 16 मिनट। ये हो गया R1। एंड किसी प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, इसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 के इक्वल। तो यहाँ से यदि R2 फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा A माइनस R1, ए की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री 16 मिनट। तो R2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 24 डिग्री 44 मिनट के लगभग। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया R2। अब क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं फॉर फेस AC। फॉर फेस AC फेस के लिए यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो इसके लिए म्यू वन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, प्रिज्म के अंदर से। एंड साइन आई
आई ऐसी सरफेस के लिए क्या हो जाएगा R2। तो R2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है 24 डिग्री 44 मिनट विच इज इक्वल टू म्यू टू हमारे पास हो जाएगा इमरजेंस के बाद रे ऑफ लाइट जाएगी एयर के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 एंड साइन ई। तो यहाँ से यदि साइन ई की वैल्यू फाइंड आउट करी जाए तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगी कितनी 3/2 इंटू साइन 24 डिग्री 44 मिनट जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.42। ये हमें गिवन है 0.42। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस ई ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 39 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ जाएगा 39 डिग्री। अब ये वैल्यू जो है इमरजेंस एंगल की पुट कर देते हैं डेल्टा के फॉर्मूले में। हमारे पास जो डेविएशन एंगल डेल्टा की वैल्यू है ये होती है आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमें गिवन है 60 डिग्री प्लस ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 39 डिग्री माइनस ए एंगल ऑफ प्रिज्म ये हमें गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा एंड जो डेल्टा है डेविएशन एंगल ये हमारे पास आएगा 39 डिग्री। सो यदि बात करें ऑप्शन की तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है 39 डिग्री ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।